घर का भेद और दो सांप। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कटु वचन बोलने वाली लड़की को किसी गरीब प्रदेश के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चख सके। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में रहने वाले सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव में घी, तेल, अन्न आदि सामान लाने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसने उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तुम भी तो इस बिल में पड़े श्रवण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तुम समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई काजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकुमारी ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों को सीख लिया था। अब उसने उस विधियों को अपने पति पर लागू किया, वह एक को बिल पर। बिल में शरण भरा कलश पाकर गरीबी से दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उसका स्वागत किया। राजकुमारी ने बिल में रहने वाले सांप व राजकुमार के पेट वाले सांप दोनों को नष्ट कर दिया था। जिस तरह वह दोनों बातचीत कर रहे थे उनके द्वारा बताई गई विधि से ही। इस तरह है इस कहानी में घर का भेद उस दोनों सांप ने अपने अपने बता दिए थे, जो एक दूसरे को
मारने की विधि बता रहे थे। वही विधि राजकुमारी ने उन दोनों पर ही लागू कर दी, जिससे वह दोनों नष्ट हो गए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर नई नई कहानियाँ देख सकते हैं। धन्यवाद। इसके लिए आप अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।